नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं काशी मोक्ष नगरी है और ये भी कहते हैं कि शंकर के त्रिशूल पर यह शहर टिका हुआ है। आज बनारस की जनता भी अपने आप को कुछ ऐसे ही कश्मकश में पाती है। मोदी राज का 1 साल क्या आया है काशी की मुट्ठी में? बनारस की जनता क्या सोचती है इस 1 साल के बारे में? यही जानने के लिए गंगा किनारे 80 घाट पर हम मौजूद हैं। यहीं पर फावड़ा उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन क्या सरकारी तंत्र का फावड़ा उठ पाया? यही पूछेंगे बनारस की जनता से। तो पहले तो तालियों से स्वागत कर लीजिए अपना। काशी की जनता आज सवाल दागेगी अपने नेताओं से और सबसे पहले अब परिचय आपका करा देते हैं उन खास मेहमानों से। मनोज तिवारी, जी हाँ, मनोज तिवारी बीजेपी सांसद आ गए हैं। तालियों से स्वागत कीजिए इनका, तालियों से स्वागत कीजिए। अजय राय जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता, तालियों से स्वागत कीजिए साहब इनका। और सुरेंद्र पटेल जी हमारे साथ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सरकार के इस वक्त मौजूद है। तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ सवाल मनोज जी जनता से हो जाए। नरेंद्र मोदी का 1 साल, कितने लोग खुश हैं? एक सेकंड, कितने लोग आप में से खुश हैं? हाथ उठाइए। चलिए, जितने लोग खुश है वो उठ गया। अब ये बताइए, सवाल सुनिए, क्या प्रधानमंत्री बेहतर सांसद है या बेहतर प्रधानमंत्री है? सांसद है। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। मनोज तिवारी जी, लोग खुश हैं, ज्यादा हिस्सा था जिसने हाथ उठाया नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि बेहतर सांसद या बेहतर प्रधानमंत्री। क्या काशी की उम्मीदों पर वो खरे उतरे हैं? ईमानदार जवाब। निश्चित रूप से वो नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ एक बेहतर प्रधानमंत्री हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे सांसद भी हैं। और इसका जो बानगी है वो काशी को दिल से महसूस हो रहा है और वो सबके चेहरे पे दिख रहा है। अजय राय जी, कई बार आप बनारस में विधायक रह चुके हैं। ये ठीक नहीं, बैठिए। आप कई बार विधायक रह चुके हैं। सवाल ये है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। साहब क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसे मत कीजिए। पीछे हटिए। कोई सवाल नहीं सुन पाएगा। प्लीज बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं? अरे बनारस को पूरा देश देख रहा है। बनारस को पूरा देश देख रहा है। अजय राय जी, अब अगर आप सवाल सुन पा रहे हो, ऐसे तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। ऐसे मत कीजिए। कोई सवाल नहीं सुन पा रहा, कोई सवाल। एक कार्यक्रम ही नहीं हो पाएगा। एक अब आवाज आएगी। आप सबसे निवेदन है, देखिए 1 घंटे का कार्यक्रम है, पूरा वक्त बर्बाद हो जाएगा। नारेबाजी में आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। आपसे निवेदन है, प्लीज इस कार्यक्रम को होने दें। अजय राय जी, मेरा सवाल आपसे है, बताइए। कई बार आप विधायक रह चुके हैं बनारस के। अब आप क्या मोदी जी का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, गंगा की सफाई करेंगे और नहीं हो पाएगी जल्दबाजी में सफाई, तो फिर आप कहेंगे, कोसेंगे और कहेंगे मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे? आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कहाँ? मैं पहले आपको सीधे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बनारस संसदीय क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ। हाँ। मेरी विधानसभा बनारस संसदीय से बाहर है और हवाई अड्डा जो बाबतपुर, वहाँ जहाँ पे आप लोग उतर कर बनारस आते हैं, वो हमारी विधानसभा है। तो बाबतपुर पे चर्चा कर ले साहब। बिल्कुल। बाबतपुर की हालत देखिए आपने। बिल्कुल, आप पूछिए। बाबतपुर के विकास के लिए आपने क्या कर दिया? बाबतपुर एयरपोर्ट जो बना है, हाँ। उस पे हम लोगों ने पूरी तरीके से एयरपोर्ट बनवाया है। एक एक इंच जमीन हम लोगों ने दिलवाई है और उस समय किसी का पता नहीं था। और जितनी भी सड़कें बनी हैं, जितने भी वहाँ पर बिजली घर बने हैं, जितने भी वहाँ पर काम हुए हैं, ये हम लोगों ने काम किया है। और बनारस के विधायक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं।
चाहे वो दक्षिणी के विधायक हों, उत्तरी के हों, कैंट के हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मेयर उनका है, सांसद उनका है, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका है, 3-3 MLC इनके हैं, 9 प्रतिनिधि हैं बनारस के अंदर। और बनारस में विकास क्यों नहीं हो रहा? 9 प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये मनोज जी से पूछिए आप। देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, ये बड़ा ही अद्भुत मौका मिला है और इस मौके को हम लोग हल्ला गुल्ला में न जाने दें, क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं न कहीं से नरेंद्र मोदी जी भी देख रहे होंगे। तो हम लोग ऐसी बात करें जहां से जो अच्छा हो चुका है वो अच्छा है, अगर जो नहीं हुआ है उसको इतना अच्छे से बोले कि उसकी शुरुआत हो सके। बिल्कुल, हमें ऐसा काम करना चाहिए। उस समय को वेस्ट करना है। कुछ स्पेशल बनारसी स्टाइल में आपके हो जाए कि जनता जुड़ जाए सीधे। नहीं, वो देखिए, ये जो जनता है ना, ये मात्र काशी की जनता नहीं है, ये काशी की है तो पूरे देश की है, क्योंकि ये काशी पूरे देश की सांस्कृतिक राजधानी है। तो यहाँ से जौन भी बात होखे वाला बाटे है होकर उसका आनंद पूरी दुनिया लेगी, काशी को फायदा होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आज तक को, अंजना जी आपको, कि आप अपने स्टूडियो से निकल के उस 80 घाट पे आई हैं जहाँ नरेंद्र मोदी ने फरसा चलाया। ये झूठ बोल रहे हैं मनोज जी आप। इस घाट को साफ अगर कराया है तो सनबिन समूह के लोगों ने कराया है, नरेंद्र मोदी ने साफ नहीं कराया है। ये सनबिन समूह के लोगों ने कराया है। मनोज तिवारी जी जरा बाईं तरफ देखिए, केवल फोटो खिंचवाने बाईं तरफ देखिए, गंगा के उस पार, गंगा के उस पार बहुत कचरा है, अभी भी बहुत गंदगी है, बहुत कचरा है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। अभी नहीं, इस घाट की सड़क की सफाई हो रही है, साबरमती फ्रंट जैसा बनाने का वादा किया गया था। साहब आप लोग सुनेंगे तो कैसा होगा, बैठिए। साबरमती फ्रंट जैसा बनाने का वादा हुआ था, आप नजर फेरिए और देखिए उस तरफ घाट पर कितना कचरा है। देखिए, नमामि गंगे रो रही है। जी बिल्कुल, मैं नमामि गंगे, गंगा मैया के किनारे आरती हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फरसा चलाया था, वो फरसा आज काशी की स्वच्छता, पूरे देश की स्वच्छता बनकर उभरी है। मोदी जी ने नहीं साफ कराया, ये साफ कराया यहाँ के शिक्षण संस्था ने साफ कराया है। किसी व्यक्ति से आप पूछ सकती हैं, इसने उठाया, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं साफ कराया। वो चले गए फरसा चलाकर, और ये पहले से ऑलरेडी घाट साफ हो रहा था। प्रधानमंत्री ने फरसा उठाया, नहीं, प्रधानमंत्री एक घाट पहले से साफ हो रहा था। सरकार सोचेला व्यवहार कर रही है। पहले से साफ हो रहा था मंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कराया। बनारस की जनता कह रही है कि आपकी सरकार उनके साथ सोचेला व्यवहार कर रही है। आपकी सरकार सोचेला व्यवहार कर रही है। सर जवाब दीजिए। आपकी सरकार बनारस के साथ सोचेला व्यवहार कर रही है, ये आरोप है, जवाब दीजिए। हमारी सरकार ने आप जवाब नहीं 3 साल में हमारी इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 3 साल में किया है वो 68 साल की आजादी में नहीं हुआ, और जितना हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 साल में काशी के लिए किया, उतना अगर 68 साल में हो गया होता तो आज काशी पूरे देश का इकलौता ऐतिहासिक विकास का काशी होता। चलिए कुछ लोगों के सवाल। मैम आप चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए, सवाल ले रहे हैं। 1 सेकेंड, शोर मत मचाइए साहब, 1 सेकेंड। आज से ठीक 1 साल पहले हम लोगों ने देश के लिए सांसद नहीं चुना था, यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के भेजा था। 1 साल के बाद 80 घाट से 100 मीटर की दूरी पर हम आप पता कर लीजिए कितनी सफाई है, और क्या आज हम लोग कितने काशीवासी गौरव कर पा रहे हैं कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुन के भेजा है। शर्म आती है हम लोगों को मैडम। मनोज तिवारी जी, ठीक है, आपका सवाल हो गया सर, भाषण नहीं सवाल। उनका ये कहना है कि 80 घाट की सीढ़ियां तो दिखने लगी 1 साल में,
लेकिन यहाँ से निकल जाइए तो आपका सरकारी तंत्र वैसा ही है। अगर गलियों में पहुँच जाइए तो वहाँ पर सफाई नहीं दिखती है। मनोज तिवारी जी, देखिए यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। हम कहाँ कह रहे हैं हम जी 1 साल में 12 महीने में 1 साल वर्सेस 65 साल 1 साल वर्सेस 65 साल 12 तो ये शुरुआत है। यहाँ भी होगा और फिर वहाँ भी होगा, होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, हेलो, थोड़ा शांति बनाए रखें प्लीज। ऐसा मैम कि जब अभी अजय राय जी ने कहा कि सनबीम समूह ने यहाँ पे सफाई कराई है, मोदी जी ने नहीं कराया है, तो सनबीम समूह तो बहुत साल से है। अब मोदी जी अभी आए हैं, तो इसके पहले सनबीम समूह क्या कर रहा था? अजय राय जी जवाब दीजिए। उनके ही लोगों ने कराया और ये लोग केवल उसको जाके प्रोपगंडा करके एक फरसा चलाकर कहीं सफाई नहीं, मैं समझ गया कि पहले से साफ कर रहा था। उसका केवल एक मार्केटिंग किया गया, साफ वो पहले से कर रहे थे। और कोई घाट क्यों नहीं साफ करते नरेंद्र मोदी जी? 1 साल में एक घाट, और ये पहले से यहाँ पर मैं 10 कार्यक्रम में मैं उनसे हर कार्यक्रम में आ चुका हूँ और उस कार्यक्रम में वो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ 50 साल से भाजपा के लोग हैं। यहाँ विधायक उनके 7 बार के विधायक हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, 5 बार के मेयर हैं उनके, 7 बार के MLA हैं 1000 करोड़ जो और 9 प्रतिनिधि हैं बनारस के। जवाब सुनिए, देखिए मैंने पूछे लोगों से जी बिल्कुल 9 मैं बोलता हूँ। इन्होंने अजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर इस देश में सफाई की मार्केटिंग नहीं होगी तो हम कैसे गलियों तक सफाई करेंगे? इसी को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग से नहीं होगा, उसको दिल से काम करना पड़ेगा। उसको दिल से काम करना पड़ेगा, तब काम होगा। मार्केटिंग करने से नहीं होगा। मार्केटिंग तो खत्म हो जाती है, सफाई की मार्केटिंग तो खत्म हो जाती है। उसको दिल से काम करना पड़ेगा। जब तक दिल में नहीं उतारेंगे तब तक नहीं काम कर पाएंगे। गंगा की सफाई नहीं हो पाई। 68 साल में जो भी गंगा के नाम पे जो भी पैसा आया, पैसे की सफाई हो गई, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई। मैडम, अभी तो हमारे देश की जनता को कम नहीं एहसास हो रहा है कि केंद्र में कोई ऐसा PM है जो काम कर रहा है, जिसके बारे में लोग कुछ न कुछ टीवी पर सुन रहे हैं। और इसके पहले जो PM आया था उसके विषय में कोई कुछ जानता नहीं था। ये जो PM आया बिना किसी से सलाह मशवरा अपने बलबूते पर कोई भी निर्णय ले रहा है। ठीक है। इनका मानना है कि अपने बलबूते पर कम से कम एक प्रधानमंत्री उन्हें दिख रहा है, अजय राय जी। तो बनारस के ऐसे लोग हैं जो गर्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मजबूत नेता है, कम से कम उन्हें गर्व हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बनारस में सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुना गया। अंजना जी मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री चुना बनारस में, सांसद का चुनाव नहीं हुआ। और यहाँ पर जो प्रचार किया गया कि मिनी कार्यालय खुलेगा, मिनी PMO, आज वो संसदीय कार्यालय है और वो 11 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है और रविवार को वहाँ ताला लगा रहता है जो संसदीय कार्यालय है। मेरी पूरी बात पहले हो जाने दीजिए। ये 5 बजे ये रविवार को बंद हो जाता है। क्यों रविवार को बता दे कोई आदमी, रविवार को खुला रहता है संसद का कार्यालय, पूरा कार्यालय बता दे कोई कि प्रधानमंत्री जी का कार्यालय ये रविवार का खुला रहता है। पूरे लोग बंद नहीं, मेरे लोग नहीं, ये लोग बनारस के लोग हैं, ये काशी के लोग हैं, बाहर लोग नहीं हैं। और एक भी काम, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब लोग, और ये जो दफ्तर वाली बातें जरूरी है, बताएं, जवाब दें। रेलवे को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आकर महीने में 1 दिन लोगों से मिलिए। अब ऐसे में आप सेंटर में सांसद का काम कैसे होगा? बंद रहता है कि नहीं बंद रहता है? देखिए, संसद का कार्यालय संडे को बंद रहता है। प्रधानमंत्री जी का कार्यालय सप्ताह में 6 दिन काम कर रहा है। 24 घंटे खुला रहता है कार्यालय, सप्ताह में 6 दिन काम कर रहा है। ये देखिए, ये
खुलता है। इसे कहते हैं विकास। एक साल के अंदर इसे कहते हैं विकास। इसे कहते हैं विकास। इसे कहते हैं विकास। इसे कहते हैं एक साल का विकास। इसे कहते हैं एक साल का विकास। ये बनारस का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो बनारस के लिए अलग से ये मैनिफेस्टो जारी किया था नलिन कोहली जी ने लोकसभा के दौरान। ये 8 बिंदु हैं और 8 बिंदु पर देखिए, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, इस समय का फायदा उठाइए। ऐसा मत करिए। आप देखिए, आप बात करिए, संवाद होना चाहिए। ये आज तक रोज रोज नहीं आएगा हमारे पास। मैं जितने लोग नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं उनसे प्रार्थना करता हूं आप बैठ जाओ, और आप लोगों से भी कि आप लोग बैठ जाइए। एक बार आप भी अपील कीजिए, एक बार आप भी अपील कर लीजिए। उन्होंने किया था। निवेदन कर रहा हूँ कृपया शांत हो जाए, बात आने देना। अरे आप यार बात नहीं आने देना, बात आ रही है। ये देखिए है आप रवि भैया, आप सब लोग बैठिए। माधव भैया बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। रवि भैया ओहो कृपया बैठ जाएं। अरे बैठ जाएं, बैठ जाए। ए भाई देखिए, सच्चाई को सामने आने दीजिए। काशी की जनता से अपील है कि सच्चाई को सामने आने दीजिए। और आप लोग सुनिए, देखिए आप लोग, ये काशी की जनता सच्चाई जानना चाहती है कि 1 साल में काशी की जनता को क्या मिला। काशी पूरी तरह से ठगी गई, पूरे काशी के साथ धोखा हुआ। एक ऐतिहासिक धरोहर, धर्म के आधार पर भी जबरदस्त, और इसी के साथ बुनकरों की समस्या हो, गंगा की सफाई का मुद्दा हो, या फिर कैसे क्योटो और काशी के मिलन की बात हो रही थी, स्मार्ट सिटी बनने की बातें थी। तमाम बड़े बड़े सपने काशी ने देखे हैं। आप अपनी कड़वाहट में अगर खो जाएंगे तो आपके मुद्दे यहीं दब कर रह जाएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, अपने लिए ताली बजा लीजिए और शांति बनाए रखिए। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। अगर आप राजनीतिक मंच बनाकर नारेबाजी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो आपका नुकसान होगा। आपकी आवाज आज पूरे देश तक पहुंच रही है। इसकी गरिमा को समझिए, अपनी जगह पर रहिए, और कम से कम जो 3 नेता आए हैं उनकी बात सुनिए, सवाल करिए और जवाब लीजिए। जवाबदेही है इन सब की आपके प्रति, उसका फायदा उठाइए कि आपके पास मंच है। यहाँ पर प्लीज व्यवस्थित तरीके से अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे आरोप लगे हैं मनोज तिवारी जी, और इसीलिए मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आपके पास सवाल यह है कि काशी क्योटो समझौता MOU, जिसके तहत कहा गया स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा की बात हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी पहले, लेकिन इन सब गंभीर मुद्दों पर बात हो उससे पहले कुछ हल्का सा हो जाए आपकी तरह से, कि जनता में थोड़ी मिठास आ जाए। नहीं, देखिए, मैं चाहता तो यही था, और वैसे भी मैं मिठास का ही मैं पक्षधर हूँ, लेकिन यहाँ जो हो रहा है जानबूझ के हो रहा है, पहले से प्लांटेड है, वो ठीक नहीं। मैं उसकी ये बहुत गलत है। दूसरी बात जी, नहीं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अरे आप लोग तो मुझे ही गाली दे रहे हो। ये भी बोलेंगे ना, सब बोलेंगे। आप लोग तो मुझे ही गाली दे रहे हो। मैं सामने से पहचान भी लिया कौन कौन क्या है, और ऐसा नहीं कि अजय भाई कोई विदेश के हैं, इनसे हम कहे कि आपको भी कल शाम को मिल लेंगे आपसे। अभी हमको ये गाली देने की क्या बात हो गई? ये गलत बात है। आप यहाँ पे बहस के लिए आए हो, और आप तो आप ये ढोलक हारमोनिया बजाते। अरे मुझे गाली देके क्या पाओगे? मुझे गाली देके क्या पाओगे? अपनी पार्टी की तरफ झांको। तुम लोगों ने क्या किया, इस देश को क्या दिया है? ठीक है, पार्टी का मंच ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ मिठास बोल लेते, मुझे मिठास प्लीज, आपसे गुजारिश है। अरे छोड़िए, जो नफरत फैलाते हैं उनको फैलाने दीजिए। काशी की शुरुआत कुछ मिठास से हो जाए। मत उनकी तरफ देखिए, मत आप उनका वो काम है वो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, यहाँ जो लोग आए हैं ना, ये शुरू से डिस्टर्ब है। अगर ये शुरू से डिस्टर्ब, अंजना जी देखिए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बहुत सभ्य काशी के लोग हैं। मैं नहीं चाहता किसी को यहाँ पे झगड़ा झंझट हो, जो चोट चपेट हो।
हम झगड़ा करने नहीं आए हैं। और मैं अगर ये भाषा की बात करते तो ये भाषा हमको आती नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये भाषा नहीं आती। आप अपनी भाषा जारी रखिए, हम यहाँ से जाते हैं। मनोज तिवारी, अरे ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे छोड़े नहीं, उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं। अरे मनोज तिवारी, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है ना। नहीं, मैं जाऊँ। आप मन छोड़ के मत जाइए ना, आप उनको छोड़िए। अभी गाली दे रहे, अभी मारेंगे, आप बचाएंगे मुझे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं। अरे आप तो मिठास के लिए जाने जाते हैं। मेरी बात सुनिए, ये ठीक नहीं है, ये तो फिर मन छोड़ने के बराबर हो जाएगा ना। आप मेरी बात सुनिए ना, आप उनकी अनदेखी कीजिए, मैं भी अनदेखी करके कार्यक्रम करेंगे। मैं खड़ा रहूंगा। अगर यहाँ पर्सनल ऐसे गालियां देने आए हैं लोग तो ये दे, मैं खड़ा रहूंगा, मैं इनकी बात सुनता हूँ। सुरेंद्र जी हमारे बहुत ही, उनको बोलने का मौका दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं उनकी सुनिए, मैं खड़ा होकर सुनता हूँ। नहीं, गाली सुनने की जरूरत नहीं है, हम लोग बातचीत को अपने जरिए से आगे ले जाएंगे। अब आप लोग शांत हो जाइए, क्यों ऐसे कर रहे हैं? शांत हो जाइए, कुछ ऐसा भोजपुरी स्टाइल में हो जाए, भोजपुरी स्टाइल में कुछ ऐसा। अरे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, उनको छोड़िए ना, आप उनको छोड़ दीजिए, आप उनको नजरअंदाज कीजिए ना। इधर काशी जी का ये हिस्सा है, कुछ नहीं किया जा सकता है। मनोज जी अब नहीं आना चाह रहे हैं तो प्लानिंग के तहत आए थे ये, प्लानिंग नहीं, यहाँ पे आप पार्टी वाले लोग भी तो आ गए ना, अजय राय जी, पार्टी वाले लोग भी आ गए, भाजपा के लोगों ने झगड़ा किया, भाजपा के वरिष्ठ लोग आकर आकर यहाँ पे किए। देखिए, मैं ये मोदी जी ने जो कुछ नहीं किया और उसको ये सुनना नहीं चाहते थे। अरे भाई, आपको कहनी है कोई बात, कहिए क्या किया आपने। कि बनारस शहर के आज की बात बता रहा हूँ, सिगरा थाने में आज एक FIR दर्ज हुई है। अर्चना जायसवाल ने, वो स्कूटी से जा रही थी, गिर गई स्कूटी के साथ, पूरे मलहोल में चली गई और उसने FIR दर्ज कराई है नगर निगम के खिलाफ और उसमें प्रधानमंत्री का भी नाम वो ले रही थी। सिगरा थाने में आज दर्ज हुआ है ये मुकदमा 427 का। कुछ मुकदमे आपके वक्त के भी निकालें? नहीं, विकास। दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है कि आपको बहाना चाहिए, आपको अपनी राजनीति चाहिए। नहीं, देखिए, आप अगर ये मेरा मुकदमा बिल्कुल निकालिए आप कि किस चीज पे है, और वो शासन सत्ता के खिलाफ है। मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो चुनाव उपचुनाव रहा हो, चाहे उसके आगे के चुनाव रहे हो, हमेशा जनता के हित में लड़ाई लड़ा, इसलिए जनता मुझे लगातार चुनाव जिताकर भेज रही है। चलिए, मेरा सवाल अब आपसे है कि ये जो प्रायोजित टाइप की बहस हो जाती है उसमें असल मुद्दे छूट जाते हैं, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब ये कैसे आप आश्वस्त कर पाएंगे कि आप मोदी सरकार की पूरी मदद करेंगे? देखिए, बनारस और काशी का क्योटो सपना पूरा हो। देखिए, ये तो जो 1 साल में हुआ है और 1 साल में जो हुआ ये पूरी काशी की जनता देख रही है। 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ काशी की जनता के साथ, केवल धोखा धोखा धोखा। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 3 साल में, और काशी की जनता ये प्रमाणित करेगी कि जो हमारी गवर्नमेंट, जो ये हमारी गवर्नमेंट है, हमने 1000 करोड़ रुपया ले आकर के इस काशी जी की जनता का विकास किया है और उसका ये प्रमाण है। हम ऐसे नहीं कहते हैं। और यहाँ पूछ लीजिए, यहाँ सारे लोगों से पूछिए कि आज जो पूरे BHU के चारों तरफ इनर रिंग रोड है, पूरे चारों तरफ काशी के जो सुंदरीकरण है, काशी की सड़कों की जो स्थिति है, सब में हम काशी की जनता का सहयोग रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत से बनारस का और काशी का विकास किया है। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा काशी से, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की, जरा अंदर भी झांकने की जरूरत है। एक मेहमान उसकी वजह से चले गए, इसीलिए इस कार्यक्रम को हम बीच में ही रोक रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये दिल मांगे मोर का कारवां कल पहुंचेगा बिहार के पटना, और पटना की जनता का जानेंगे मन और उनकी नब्ज जानने की कोशिश करेंगे कि पटना की जनता मोदी राज के इस 1 साल पर क्या सोचती है।